हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। जो मेरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की सीरीज आ रही है, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट होती है, क्या बात क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है। लास्ट में कंक्लूजन भी बताऊंगा। तो आप डे टू डे लाइफ में देख रहे होंगे कि जैसे जैसे यूजर की डिमांड और उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, लाइक जैसे रिचेस्ट यूआई आ रही है डे बाय डे, तो इसी की डिमांड को लेकर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की भी नीड बढ़ रही है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि स्किल सेट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, करियर पाथ क्या रहेगा और क्या सैलरी रहेगी। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट रेफर टू द क्रिएशन एंड डिजाइन टू द यूजर इंटरफेस, यानी जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं, यूजर इंटरफेस कोई भी वेबसाइट को आप विजिट करेंगे, जो कुछ भी आप देखते हैं वो यूजर इंटरफेस होता है। फ्रंट एंड डेवलपर फोकस ऑन विजुअल एलिमेंट्स, लेआउट एंड इंटरेक्टिव द यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट विद। तो इसका सेंस सही है कि जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, सपोज जैसे मैं टाइप करता हूँ फ्लिपकार्ट। ठीक, जैसे मैं फ्लिपकार्ट सपोज मैंने टाइप किया, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाता हूँ, सिंपली क्लिक इट, और यहाँ पे जो कुछ भी आप देखेंगे वो यूआई होगा, यानी यूजर इंटरफेस होगा, जहाँ यूजर जो कुछ भी दिख रहा है यूजर को, वो फ्रंट एंड डेवलपर ही उसे डेवलप कर रहा होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लिपकार्ट का आइकन्स लोगो दे रखा है, ये सर्च बार दे रखा है, ठीक है, ये टेक्स्ट दे रखा है, साइन अप का है बटन, कार्ड का बटन है, ये प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे, आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है, ये कार्ड्स हैं बेसिकली। आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं, इनमें आप सब इसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर पा रहे होंगे। आपके पास नॉलेज है तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज गेन कर रहे होंगे। अगर नहीं है तो आप मैं जीरो से टीच करूंगा टू एडवांस लेवल तक। सो डोंट वरी, और इसको सेव करके रखना, जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं यही बताया था, जो कुछ भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सब यूजर इंटरफेस ही है, ठीक है, इसे यूआई बोलते हैं। तो जो मेरी स्लाइड है वो यही कह रहा है कि जो फ्रंट एंड डेवलप जो बेसिकली जो डेवलप करता है, यूआई ही डेवलप कर रहा होता है। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेस्ड होता है डिजाइनर और अदर टेक्नोलॉजी और बैक एंड डेवलपर के बीच में। जैसे डिजाइनर जो होता है वो डिजाइन इसे डिजाइन करके दे देता है एक फिग्मा टेम्पलेट पे। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो इसको कोडिंग में चेंज करता है। जो बैकएंड होते हैं वो अपने लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अलग बात है, वो मतलब लाइक मैं फर्दर बातें हैं तो मैं फर्दर ही डिस्कस करूंगा। टिल देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब देख लेते हैं कि इसका से क्या रहता है। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है, ये इनको प्रोफिशिएंस होना चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली जो मैं सीरीज आ रही है वो इन्हीं तीनों पे आ रही होगी। बाकी का मैं बूस्टेप भी साथ ही साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो HTML इज द बैकबोन ऑफ वेब पेज स्ट्रक्चर, या इट इज अ राइट। जब आप आगे ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीजें एनालाइज हो रही होंगी कि HTML बैकबोन का सेंस क्या होता है, ठीक है। विदाउट इट यू कैन नॉट अप्लाई CSS। जब अब ये हो गए नहीं तो यू कैन नॉट राइट JS। जेएस की हेल्प से आप दोनों चीजें HTML CSS राइट कर सकते हैं, बट आप किसी प्रोजेक्ट को completely डेवलप नहीं कर पाएंगे, इट इज वेरी हार्ड, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट आते हैं रिस्पॉन्सिवनेस डिजाइन, यानी सभी मोबाइल्स या टेबलेट्स या डेस्कटॉप में सही हमारी जो वेबसाइट है विजुअल होनी चाहिए। यूजर जो इंटरफेस दिख रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिव डिजाइन के इनसाइड आती हैं। ये भी चीज मैं कवर कर रहा हूँ। जो अब बाद में आता है, कोड को पुश करने के लिए गिट या गिटहब का यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट एंड एंगुलर, तो उन चीजों के बारे में भी आप एक्सप्लोर और रीड कर रहे होंगे, ठीक है। और बाकी का अब जान लेते हैं करियर पाथ क्या रहता है। सब जब आप इन चीजों को रीड कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट भी आपको बनवाएंगे, 3 to 4 प्रोजेक्ट्स आप बना रहे होंगे। उसके बाद जो करियर पाथ रहेगा, आप एज अ जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। तो आपको जो काम करना होगा वो सीनियर डेवलपर के साइड और डिजाइनर के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क कर रहे होगे, ठीक है। और उस एक्सपीरियंस के बाद आप
हैंडल कर रहे होंगे मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और बाकी का एक्सपीरियंस, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता रहता है वैसे वैसे पोजीशन सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। फिर आप एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे, जो कि आप लीड कर रहे होंगे प्रोजेक्ट को, और जूनियर डेवलपर्स को, फ्रंट एंड डेवलपर्स जो भी होंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ, देखता हूँ कि सैलरी क्या रहती है। जो फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी होती है वो वेरी करती है बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक लोकेशन, एक्सपीरियंस एंड कंपनी साइज। जो जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर होता है, इसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी रहती है वो $50,000 पर एनम। ये जो सैलरी दे रखी है ये एनम में सैलरी है, यानी पर ईयर। $50,000 से $70,000 होती है। जो मिड लेवल डेवलपर होता है इसकी 70 से 200 $1 लाख पर एनम होता है, ठीक है। जो सीनियर डेवलपर होता है इसकी जो सैलरी रहती है वो 1 लाख प्लस अबव डॉलर पर एनम रहता है। तो जो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर होता है ये डायनेमिक और एसेंशियली फील्ड इन द वर्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। जो वेब डेवलपमेंट की फील्ड में इसमें बहुत लाइक मेजर रोल प्ले करता है फ्रंट एंड डेवलपर। इट इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रॉन्ग स्किल लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड वेरियस टूल्स, या तो इसमें जो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जो हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तो कोर लैंग्वेज, कोर चीजें चाहिए ही चाहिए। साथ ही में लाइक बूटस्ट्रैप भी पढ़ रहे होंगे, और जो लाइब्रेरीज हैं लाइक रिएक्ट एंड एंगुलर फ्रेमवर्क, ये चीजें आप भी पढ़ रहे होंगे। और ये प्रोग्रेसिव करियर है, एंड सैलरी कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।